नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आ रही है पंचकुला से। खेलो इंडिया में हरियाणा का कमाल। फ्री स्टाइल कुश्ती में नरेंद्र ने जीता गोल्ड। हरियाणा के अमित से था मुकाबला। अमित की झोली में आया सिल्वर। तो देश के लिए गोल्ड जीतने का है सपना, ऐसा उन्होंने कहा और कहा कि हरियाणा सरकार का सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। तो ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे पंचकुला से, जहां खेलो इंडिया में हरियाणा ने कमाल दिखाया है। फ्री स्टाइल कुश्ती में नरेंद्र ने गोल्ड जीता है। तो हरियाणा के अमित से मुकाबला था और अमित की झोली में सिल्वर आया है। वही आपको बता दें कि देश के लिए गोल्ड जीतने का है सपना, ऐसा उन्होंने कहा है। फ्री स्टाइल कुश्ती में नरेंद्र ने जीता गोल्ड। हरियाणा के अमित से था मुकाबला। अमित की झोली में आया सिल्वर। वही नरेंद्र का कहना है कि देश के लिए गोल्ड जीतने का है सपना। पंचकुला से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खेलो इंडिया गेम्स में हरियाणा ने कमाल दिखाया है। पंचकुला में हो रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने रेसलिंग में 51 किलो भार वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों मेडलों पर कब्जा किया है। रोनित ने गोल्ड, राहुल ने सिल्वर और कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज को अपने नाम किया है। तो वहीं हरियाणा पदक तालिका में पहले स्थान पर आ गया है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का डंका बज रहा है। वही रेसलिंग में तीनों पदक हरियाणा के नाम हुए हैं। तो 51 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज तीनों पर हरियाणा ने अपना कब्जा किया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस को राज्यसभा चुनाव में डर सता रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उन पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को तो डर है गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए उन्हें कहीं लेकर गए हैं। इसी के साथ कंवरपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी कृष्णलाल पंवार की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि मुकाबला बीजेपी और कार्तिकेय शर्मा के बीच है। मैं समझता हूं कि जो विधायक है वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है और उस पर विश्वास करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि नहीं, इस प्रकार की गड़बड़ होगी, तो इसलिए वो यहां से उनको लेके कहीं भी चले गए होंगे। तो जहां तक हमारा है, हमारा तो कृष्ण पवार जी कैंडिडेट है, उसको वोट देंगे। कार्तिक शर्मा चुनाव लड़ रहे, हमारे पास सरप्लस वोट है, तो निश्चित तौर से जो हमारे पास सरप्लस है वो हम उसको देंगे। और जेजेपी का कैंडिडेट है, जेजेपी ने उनको समर्थन दिया, जेजेपी हमारी सहयोगी है। बीजेपी का कैंडिडेट तो बिल्कुल साफ तौर से जीत ही रहा, उसमें तो कोई बात नहीं। बात दूसरे कैंडिडेट की है। मुकाबला जो है वो जो दूसरी सीट है उस पर है कांग्रेस का और कार्तिक से। देखिए, अभी पहले 12वीं का रिजल्ट आएगा और 13 जून से लेकर 15 जून तक उम्मीद है कि उसमें रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद 10वीं का रिजल्ट। नगर निकाय चुनाव को लेकर बहादुरगढ़ में उम्मीदवारों के फॉर्म की स्क्रूटनिंग की गई। नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के 20 फॉर्म जमा हुए। शहर के 31 वार्डों के एमसी चुनाव के लिए 151 फॉर्म भरे गए थे। ये सभी 171 फॉर्म स्क्रूटनिंग इनमें ठीक पाई गई है। बहादुरगढ़ के एसडीएम और रिटर्निंग ऑफिसर भूपेंद्र सिंह ने बताया कि मंगलवार नगर परिषद चुनाव के लिए नाम वापस लेने का दिन है। जो उम्मीदवार चाहे वो अपने नॉमिनेशन वापस ले सकते हैं। मंगलवार 3 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह ने बताया कि नगर परिषद चुनाव के उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड का विवरण सार्वजनिक करना होगा। बहादुरगढ़ म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस 2022, इसमें टोटल प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए 20 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं और सभी वार्ड्स 1 से लेकर 31 तक का सब शामिल करके 151 नॉमिनेशन फॉर्म्स रिसीव हुए हैं। आज स्क्रूटिनी में हमने सारे फॉर्म स्क्रूटिनाइज किए, टोटल 171 फॉर्म्स इंक्लूडिंग ऑल वार्ड्स एंड प्रेसिडेंट, और सभी 171 फॉर्म्स हमको वैलिड नॉमिनेशन फॉर्म्स पाए गए, यानी कि 20 नॉमिनेशन फॉर्म्स वैलिड हैं। खबर
रेवाड़ी से है, जहां 1 जून को हुई ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस वारदात में खुलासा करते हुए कहा कि बेटे ने ही हथौड़ा मारकर मां की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए मां के शरीर से कपड़े उतारकर पुलिस में बयान दिया था कि 3 लोग उसकी मां की हत्या कर फरार हो गए। आरोपी बेटे से पूछताछ में एक और बड़ा खुलासा ये हुआ है कि बेटे ने अपनी मां के साथ मिलकर करीबन 1.5 महीने पहले पिता की भी हत्या की थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मंगलवार को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। कि गांव करमपुर में सुशीला नाम की महिला का कत्ल हो गया। इस सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और हमने अपनी छानबीन शुरू की। मुकदमा दर्ज किया गया और आगे पूछताछ में अनुसंधान पे जो मृत्यु का लड़का था और उसके एक साफ बयान से अब तक की जांच से उसकी स्वीकारोक्ति से ये बात सामने आई है जो कत्ल इसके लड़के द्वारा किया गया। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कालावली के रहने वाले एक आरोपी केकड़ा को मानसा पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली है जिसमें केकड़ा सिद्धू मूसेवाला के साथ घटना से पहले सेल्फी ले रहा था और उस फुटेज के आधार पर ही पुलिस केकड़ा तक पहुंची। पुलिस का मानना है कि केकड़ा ने पूरी रेकी करके हमलावर को बताया। इतना ही नहीं, गाड़ियों की भी केकड़ा ने ही व्यवस्था करवाई और आरोपी का केकड़ा के पिता का कहना है कि वो नशे का आदी है और पिछले करीब 10 दिनों से घर भी नहीं आया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में एक आरोपी जगरूप सिंह के माता पिता ने जगरूप के बारे में बताते हुए कहा कि वो 4 साल से अपने घर नहीं आया है और माता पिता ने अपनी जायदाद से जगरूप को बेदखल भी कर दिया है। साथ ही माता पिता को जगरूप से कोई सरोकार नहीं है और उन्होंने कहा कि वो जहां भी मिले उसे गोली मार देनी चाहिए। तो पंजाब की खबर आपको बता दें, जहां सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में आरोपी जगरूप सिंह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आरोपी जगरूप सिंह के माता पिता का भी कहना है कि उन्होंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। वो बीते 4 सालों से घर भी नहीं आया है। तो साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि वो जहां भी दिखे उसे गोली मार देनी चाहिए। कैथल में विजिलेंस विभाग की टीम ने 2000 की रिश्वत लेते हुए एक पटवारी और उसके मुंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पटवारी इंतकाल की नकल देने की एवज में 2000 की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत अर्जुन नगर निवासी प्रीतम सिंह ने विजिलेंस विभाग को दी थी, जिसकी शिकायत पर विजिलेंस विभाग ने कार्रवाई करते हुए पटवारी हरबंस सिंह और मुंशी अनिल कुमार को मौके से गिरफ्तार किया है। तो विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए पटवारी और मुंशी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इंतकाल की नकल लेनी थी विक्रम सिंह ने, वो दे नहीं रहे थे। उनकी 2000 रुपये की डिमांड थी, उसने उनको नहीं दिए। आज हमारे पेश हुए तो मैं यहाँ आया हुआ था अम्बाड़ा से, तो उन्होंने आके मेरे को कहा भी ऐसी बात है। मैंने अफसरों उच्च अधिकारियों से बात करके और उनको रेड हैंड पकड़ लिया। तो कौन क्या नाम है उनके? हरवंत सिंह पटवारी। गुरुग्राम में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की फर्जी मेल भेजकर युवक को नौकरी दिलाने का दावा किया था, जिसकी एवज में आरोपी ने 7 लाख से ज्यादा की रकम भी ली थी। लेकिन काफी दिनों तक कॉल लेटर न आने से युवक ने इसकी शिकायत साइबर थाने में दी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी सुधीर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अन्य 2 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। वही पुलिस का दावा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द ही कर ली जाएगी। साइबर थाना गुरुग्राम ने पुलिस के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक सुधीर नाम के, जो मूल रूप से गांव मायण गांव खोड़ का रहने वाला को गिरफ्तार किया है। इस युवक ने वर्ष 2019 में आशीष नाम के एक युवक को, जो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है, वर्तमान में सिविल लाइन गुड़गांव क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करता है, उसको टेलीफोनिक कॉल से संपर्क किया। उसको बताया कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई है और उससे 7,30,000 रुपये की धोखाधड़ी की। उसको इस आरोपी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसको एक फर्जी
ईमेल आईडी HSC हरियाणा सर्विस सिलेक्शन कमीशन की बना करके उसको मेल भेजी और उसको ये बताया कि आपकी पुलिस में जॉब लग गई है और उससे 7,30,000 रुपए की ठगी इसने कर ली। आपको बवानीखेड़ा के बलियाली गांव में पीने के पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पीने के पानी की समस्या के जल्द समाधान की मांग की। महिलाओं का कहना है कि लगभग 3 महीने से ग्रामीण पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि कर्मचारियों की मनमानी के चलते पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। गर्मी में लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगी है। ये आदमी तो चले जहाँ काम धंधा लुगाई सब बदन लग रहे हैं, बालका में कोई बीमार भी हो रही है। इस लाइन का पानी का कोई समाधान होना चाहिए, कोई सुनाई नहीं हो रही। रोज थोड़े रखा तो लाइन पाट की इस मारी गाड़ की किस तरह पाट जाए और सब किया कौन पाट दी जमा दी की नहीं पाट रही। और इस गली में पानी आंदा नहीं, पर पानी आया है जेठ का महीना में किस तरह काम चल रहा है। पिछले 3 महीनों से गांव के लोग बड़े ही परेशान हो रखे हैं। पूरे गांव में कहीं पर तो पानी छोड़ दिया जाता है और कहीं पर नहीं छोड़ा जाता। हमारी जो ये गड़ी पाना बस्ती है इसमें आधी बस्ती में पानी आ जाता है और आधी बस्ती वैसे ही रह जाती है। लेकिन 3 महीने से तो हमारी बहनें इतनी परेशान है कि हर दोपहर को लेके जाती हैं, कहीं पर घूमती रहती हैं, लेकिन पानी का कोई समाधान नहीं हो पाता। खबर सोनीपत से है, जहां 134 के तहत बच्चों का एडमिशन कराने को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। सोनीपत में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बच्चों का एडमिशन कराने का निवेदन किया। अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि समय पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को भी लिखित रूप में ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से मांग की गई है कि बच्चों का दाखिला कराकर अभिभावकों को राहत दी जाए। जो नियम 134A का जो रिजल्ट है वो 16 दिसंबर को घोषित हो गया था। उसके बाद बच्चों के एडमिशन नहीं हुए थे। हम लोगों ने कंटेम्प्ट भी लगा लिया था, रीट भी डाल दी थी, लेकिन हम लोग केस जीतने के बाद भी हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हुए थे। तो आज यहाँ पे डीओ ने हमें बुलाया है, जो नई डीओ आई है कौशल्या मैम करके। उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, काफी सराहनीय है कि उन्होंने हमें खुद फोन करके 2-3 दिन पहले बुलाया था कि आप हमें जो पेंडिंग बच्चे हैं उनकी लिस्ट हमें दे जाओ। तो आज हमारे पास जो पेंडिंग बच्चों की लिस्ट थी हमने आज डीओ मैम को दी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। सचमुच उनका व्यवहार वाकई में बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, क्योंकि जो देखो अधिकारी अच्छा होता है वो अच्छा ही बोला जाएगा। हम RTI के मतलब पेरेंट्स हैं। हमने मेरे बेटे का फॉर्म भरा है 25 अप्रैल को पहली क्लास के लिए, और स्कूल वाले बड़ी आनाकानी करे, पहले फॉर्म जमा नहीं कर रहे थे, अब फॉर्म जमा हुए हैं तो वो पहली क्लास का बच्चा नहीं ले रहे। हमने DO ऑफिस BO ऑफिस हर जगह चक्कर काट ली है, लेकिन हमारे बच्चे को स्कूल में नहीं ले रहा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम चरूनी पहले से बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए किसानों को एकजुट करने में लगे हैं। उनका दावा है कि इस बार कई और वर्गों को भी आंदोलन से जोड़ा जाएगा। मीडिया से मुखातिब होते हुए गुरनाम चरूनी ने कहा कि सरकार की मंशा सही न होने से किसानों के किए वादे पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि MSC का कुछ कानून न बनने से बीते 15 सालों में देश के किसानों को 45 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। कॉरपोरेट जगत पूरे देश में कारोबार हड़पना चाहता है और सरकारी पंचायतों को भी कॉरपोरेट हड़पना चाहती है। तो वही उन्होंने कहा कि 2 बंदे से बात कर ले तो काले थे, अरे सुमन थे। तो देखिए, वादे पूरे करने के जो है वो 3 जो काले कानून बनाए थे वो तो वापस लेने का वादा किया था, लेकिन MSP की गारंटी का जो कानून था जिसमें 3-4 लाख करोड़ प्रति साल जिसकी वजह से हमें नुकसान हो रहा है, MSP से कम इतना हर साल मिल रहा है। रिपोर्ट है कि पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपया किसानों को कम मिला है MSP से। उसके बारे में उन्होंने कमेटी बनाने की बात कही थी, अभी तक नहीं बनाई। गुरुग्राम से सोहना जाने वाले लोगों के लिए जल्द ही सफर बहुत सुहाना होने वाला है। हरियाणा सबसे लंबे एलिवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का काम से सोहना तक का है। तो गुरुग्राम साइबर सिटी में अब सफर जो है वो सुहाना होगा, क्योंकि गुरुग्राम से सोहना तक जाम फ्री रोड मिलेगी और ऐसे में जहां एलिवेटेड
रोड से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। फ्लाईओवर जैसे स्टार्ट होगा तो हमारा जो सोना से राजीव चौक से लेके सोना या सोना से हम राजीव चौक आते हैं तो हमें पहले घंटों जाम में जूझना पड़ता था। अब हमें उम्मीद जगी है कि हमारा सफ़र जो घंटों का सफ़र था वो मिनटों में तय होगा और हमारा फ्यूल भी बचेगा और हमारा समय भी बचेगा। हम केंद्रीय नेतृत्व से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको चालू किया जाए, जो ये पेंडिंग काम पड़ा है, जिससे हम अपने समय पे ऑफिस पहुंच सके और हम अपना काम टाइम पे पूरा कर सकें। कल ही अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिख रहा था कि जो सोना राजीव चौक से जो सोना का जो रोड है वो सरकार बहुत जल्दी सुपुर्द करने वाली है जनता को। तो निश्चित रूप से जब हम राजीव चौक से जब सोना जाते थे तो 1 से 2 घंटे का सफ़र, कई बार तो ऐसा होता था कि 2-2 घंटे हम जाम में फंसे रहते थे। लेकिन जब ये रोड स्टार्ट हो जाएगा तो राजीव चौक से और सोना तक ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट हमें लगेंगे। और हमें तो इतनी ज़्यादा खुशी है कि जो हमारे माननीय विधायक जी हैं सुधीर सिंगला जी और जो हमारे सांसद हैं गुड़गांव से राविंदर सिंह जी, वो बीच बीच में ऐसे निरीक्षण करते रहते थे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में किसान धान रोपाई की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें कि खेतों की जुताई हो रही है और रोपाई के लिए पानी भी छोड़ा जा रहा है। वहीं सरकार के नियम के अनुसार 15 जून से पहले धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ कृषि विभाग की ओर से कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर कृषि विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉक्टर प्रदीप मिल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी किसान आगामी 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता और जो भी किसान इस नियम को नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से जुर्माना वसूला जा सकता है। एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी किसान 15 मई से पहले नर्सरी नहीं लगा सकता और 15 जून से पहले उस नर्सरी को अपने खेत में ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति मंथ के रेट से फाइन लगाया जा सकता है और इसके साथ साथ उसकी जो खेत में फसल लगाई, अर्ली ट्रांसप्लांट किया या नर्सरी लगाया है। खबर फरीदाबाद से, जहां खड़े ट्रक में अचानक आग लग गई। वहीं ट्रक में धुआं उठता देख ट्रक के अंदर बैठा ड्राइवर बाहर निकल गया। देखते ही देखते साथ में खड़ा दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। तो वही आसपास के लोगों ने मौके पर फायर ब्रिगेड को बुलाया और आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि जिस ट्रक में सबसे पहले आग लगी उसमें केमिकल का सामान रखा था और गर्मी की वजह से अचानक ट्रक में आग लग गई। तो वही साथ ही दूसरे खड़े ट्रक में लोहे का सामान रखा हुआ था, इसमें भी आग लग गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दोनों ट्रकों में भीषण आग लगी हुई है। तो वही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। मार्च को अंबाला के पास चंडीगढ़ रोड पर सदोपुर में हैंड ग्रेनेड और विस्फोट आईडी मिला है। इस मामले के तार अब पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि करनाल पुलिस ने 4 मई को विस्फोटक रखी एक संदिग्ध गाड़ी के साथ पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस ने पूछताछ में खुलासा किया था कि अंबाला में विस्फोटक सामग्री उन्हीं ने रखी थी। इस मामले में अंबाला पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर इस पूरे मामले से संबंधित कई राज उगलवा लिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में अंबाला के एसपी जश्नदीप रंधावा ने जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर के रहने वाले तीनों आरोपियों ने ही हैंड ग्रेनेड आईडी और 50,000 रुपए लाकर अंबाला में रखे थे। तीनों आरोपियों को बम रखने का टास्क दिया गया था। इसके अलावा एसपी जश्नदीप रंधावा ने बताया कि तीनों अपराधियों का रिमांड पूरा हो, जिन्हें अब जेल भेजा जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अमृत सरोवर प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वहीं सिरसा के उपायुक्त अजय सिंह तोमर का कहना है कि सरोवर के सौंदर्यीकरण और सुधारीकरण से गांव में निखार आ जाएगा। पशुधन को स्वच्छ जल, बुजुर्गों को और बच्चों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में सरोवर विकसित होंगे। और वहीं सिरसा के 75 प्राचीन
सरोवरों का चयन इस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि इस योजना से एक और जहां गांव में साफ सफाई रहेगी तो वहीं पशुओं के लिए साफ पानी भी उपलब्ध मिलेगा। सीएम साहब जो प्रगति रैली में जोड़ों की सफाई के लिए घोषणा करके गए हैं, वो एक बहुत अच्छा कदम है। इससे साफ सफाई भी होगी और बीमारी भी कोई ना फैलेगी और आसपास शाय में लोग बैठ भी सकते हैं ऊपर जोड़ों। देखिए, भारत सरकार की तरफ से एक नई स्कीम चालू की गई है, अमृत सरोवर प्रोजेक्ट, जिसमें जो हमारे गांव और शहरों में वाटर बॉडीज है, जो पौंड है, जोहड़ है, उनका दोबारा से ठीक करना, उनको पुनर्जीवित करना, उनका ब्यूटीफाई करना। तो ये उद्देश्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत हमने सिरसा में 75 पौंड सेलेक्ट किए हैं, जिनका हम उनको करने का कार्य करेंगे। उसके अंतर्गत हम उस पे से कब्जा वगैरह हटवाना, उसकी डिसिल्टिंग करना, उसमें फ्रेश वाटर जो है उसमें डलवाना और उसका ब्यूटीफाई करना। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।